हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज का हमारा लेक्चर है वो है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 स्टोइचियोमेट्री। पहले आप समझे स्टोइचियोमेट्री किसे कहते हैं। बेसिकली स्टोइचियोमेट्री हम कहते हैं स्टडी जिसमें बैलेंस इक्वेशंस के बारे में हो, रिएक्टेंट्स के बारे में हमें मिले, प्रोडक्ट्स के बारे में मिले, उसके बारे में हमें बताया जाए यील्ड प्रोडक्ट्स कितनी होगी, केमिकल रिएक्शन कैसे बैलेंस होगा, वो सारी हम इसमें पढ़ते हैं। अब हम कहते हैं द स्टडी ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि हमें कैसे पता चले किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितने सब्सटेंसेस इन्वॉल्व है। बेसिकली सब्सटेंसेस इन्वॉल्व दो टाइप्स के होते हैं। एक हमेशा रिएक्टेंट होगा जो बेसिकली रिएक्शन का हिस्सा होता है। हम फॉर सपोज करते हैं एक रिएक्शन बना रहे हैं जिसमें रिएक्टेंट ए है और रिएक्टेंट बी है। केमिकल रिएक्शन में बैलेंस होने के बाद एक हद के बाद वो रिएक्शन एक प्रोडक्ट बनाएंगे। इसी रिएक्शन कंज्यूम होने के बाद एक प्रोडक्ट बनेगी और वो प्रोडक्ट एज द टाइम रिक्वायर्ड बनती बनती एक टाइम पे बैलेंस हो जाएगी। नो मोर फर्दर प्रोडक्ट्स बनना बंद हो जाएगी, यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। वो जो इक्विलिब्रियम है उसी इक्विलिब्रियम को भी हम स्टोइचियोमेट्री कहते हैं। सिंपली हम कहते हैं टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन हाउ मच कंज्यूम्ड। सिंपल डेफिनेशन ये है स्टोइचियोमेट्री की। अब टर्म्स यूज होते हैं। मोल क्या है, हम कहते हैं एटॉमिक मास हो, फार्मूला मास हो, मोलिकुलर मास हो, जीवा। सो बेसिकली मोल क्या है, हम कहते हैं एटॉमिक मास हो, फार्मूला मास हो, आपका आया कि मोलिकुलर मास हो। कोई भी मास हो उसे हम ग्राम्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हम उसे मोल्स कहते हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं मोल जो एक यूनिवर्सल टर्म है एक्सप्लेनेशन का, एलिमेंट्स का, एटम्स का, उनकी वैल्यूज़ को, या कि इस एलिमेंट में या एक मिक्सचर में हम कहते हैं फॉर एग्जांपल H2O। H2O कोई एलिमेंट तो नहीं है, H2O आप कंपाउंड कह सकते हैं। H2O कंपाउंड या हम कह सकते हैं मिक्सचर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, लिक्विड फॉर्म है। अब उसमें हाइड्रोजन की मिकदार कितनी होनी चाहिए, ऑक्सीजन की मिकदार कितनी होनी चाहिए। आया कि ऑक्सीजन की मिकदार हाइड्रोजन की मिकदार से ज़्यादा होगी तो वाटर नहीं बनेगा। अगर आया हाइड्रोजन की मिकदार कम हो गई ऑक्सीजन की मिकदार से तो भी वो वाटर नहीं कहलाएगा, वो आइसोटोप्स बन जाते हैं फिर। सो बेसिकली हम कहते हैं एक मोल ऑक्सीजन के एटम के अंदर 16 ग्राम होते हैं। जो ये 16 ग्राम है ये फिक्स है, हर एलिमेंट के अपने होते हैं। हम कहते हैं हर एलिमेंट के अपने हैं। हम कहते हैं एक मोल हाइड्रोजन के अंदर 1 ही ग्राम होता है। बेसिकली हम कहते हैं NaCl के अंदर फार्मूला हम NaCl का टोटल कैलकुलेट करेंगे, हम कहते हैं इसमें 58.5 ग्राम होते हैं। अब NaCl में टोटल कैलकुलेशन में हम सोडियम के भी कैलकुलेट कर रहे हैं, हम क्लोरीन के भी कैलकुलेट कर रहे हैं, 37 और 23 समथिंग कैलकुलेट कर रहे हैं हम। उसके बाद हमारे पास इंटरेस्टिंग टर्म आता है एवोगैड्रोस नंबर। अब एवोगैड्रोस नंबर क्या है, एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में, आयंस में एक मोल हम कहते हैं मोल यूनिवर्सल नंबर है। आखिर मोल की भी तो कोई वैल्यू हो, तो मोल की वैल्यू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है 6.023 इंटू 10 पावर 23। ये सब के मोल्स के लिए सेम होगा। ऐसे नहीं कि हाइड्रोजन का एक मोल पे 6.023 और पावर में कुछ कमी हो और हाइड्रोजन के अंदर 6.72 हो जाए। नो, यूनिवर्सली टर्म्स जो होते हैं उनकी वैल्यूज़ भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के अंदर उसकी जो वैल्यू है वो सेम हो बिल्कुल, तो उसे हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। बेसिकली एवोगैड्रोस नंबर
एक मोल की वैल्यू को, न्यूमेरिकल वैल्यू को एक्सप्रेस करता है। गैस के अंदर भी बिल्कुल वही सीन है, 22.41 DM³ अब ये गैस के लिए, क्योंकि एलिमेंट्स दो स्टेट में होंगे। अब एलिमेंट्स यहाँ तो सॉलिड और लिक्विड में, तो सॉलिड में जो है उनके भी मोल सेम होंगे, जो लिक्विड में उनके मोल्स भी सेम होंगे। आया कि गैसियस स्टेट में हम DM³ लेते हैं तो उसके मोल्स चेंज होंगे। अब ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है सबके लिए, तो हम इससे ज़्यादा वो नहीं करते हैं। डिफरेंट एटम्स की सेम है, डिफरेंट वैल्यूज़ नहीं है। उसके बाद हमारे यहाँ है मोल रेशोज। हम कहते हैं मोल रेशो मीन्स रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। यानी मोल रेशो क्या है कि बेसिकली कितने रिएक्टेंट्स ने पार्ट लिया, उन रिएक्टेंट्स में कितनी प्रोडक्ट्स बनी। जैसे कंबस्टन ऑफ प्रोपेन में कितनी कंबस्टन हुई है, टोटल क्या उनका रेशो बना है, उस रेशो को कहते हैं हम कंपैरिजन। टू वैल्यूज़ के कंपैरिजन को बेसिकली रेशो कहा जाता है, तो उसे हम रेशो कहते हैं। अब लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग रिएक्शन बहुत काम। हम कहते हैं ऐसा रिएक्शन जो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाए, केमिकल रिएक्शन, उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। इस भी डिफाइंड एज रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। वो ऐसा रिएक्शन जो कुछ नंबर कम ही प्रोडक्ट्स बनाए केमिकल रिएक्शन में। द रिएक्टेंट लेफ्ट अनयूज्ड और अनयूज्ड आफ्टर दैट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन का रिएक्शन। यानी कि रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पे कंप्लीट ना हो, उसका कुछ रिएक्टेंट का ऐसा बच जाए और वो कुछ ऑलमोस्ट रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी बच जाए और प्रोडक्ट्स हमें रिसीव हो जाए। अब आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं? हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट कैन बी रिकॉग्नाइज करते हैं हम कैलकुलेटिंग उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बने, उसकी डेटा से हम उसके कैलकुलेट करते हैं और उसी डेटा को हम फॉर्म करते हैं और उसी से हम फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाते हैं। बेसिकली बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या होती है? दोनों साइड के मोल्स को बराबर करना होता है। सो पॉइंट ऑफ द डे ये है कि बेसिकली केमिकल रिएक्शन में केमिकल इक्वेशन का फंक्शन क्या है? दोनों पॉइंट्स, पॉइंट ए पॉइंट बी में कितने मोल्स यूज़ हुए हैं, दोनों को बराबर करना है। उसके बाद हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड क्या है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, आप आगे जाके पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल बेसिस में यील्ड इस्तेमाल होती है, वो एक तो हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड जो होती है, दूसरी होती है थ्योरेटिकल। बेसिकली जो हमें थ्योरेटिकल वे से पता चले एक्चुअल प्रोडक्ट कितनी बनी है। पेपर वर्क और रियल में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। उस फ़र्क को दूर करने के लिए केमिस्ट थ्योरेटिकल यील्ड लेते हैं, यानी कि उस रिएक्शन को देखते हैं कि इस एक्चुअल रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट कम हुए हैं या कितने प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो इस्तेमाल हुए। उसके बाद लास्ट हमारे यहाँ परसेंटेज कंपोजिशन क्या है। हम कहते हैं रिलेटिव अमाउंट्स हो ईच एलिमेंट में, कंपाउंड में एक्सप्रेस हो परसेंटेज की सूरत में, उसे हम एलिमेंट ऑफ मास कहते हैं या कंपाउंड कहते हैं। मोलर मास आप उसे कह सकते हैं। बेसिकली मोलर मास उसे यूज टू होते हैं, उससे हम उसकी कम परसेंटेज मालूम करते हैं। सो थैंक यू। ये हमारा आज का लेक्चर था, चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। थैंक यू।